ओम नमो भगवते रुद्राय। आपने खूब मन लगाकर पाठ किया, लेकिन चाहते हो कि पाठ का पूरा फल मुझे प्राप्त हो, तो अपनी जगह छोड़ने से पहले ये 8 काम कर लीजिए। आपको आपके पाठ का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो का उद्देश्य आपको शास्त्रोक्त जानकारी देना है, आपकी जागरूकता को बढ़ाना है। किसी भी पाठ का शुभारंभ जितना अच्छा हो, उस पाठ का जो समापन है वो और अच्छा होना चाहिए। ये 8 काम कर दीजिएगा, आपको आपके पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। क्या करना है? पहला नियम यह बनाइए कि जब आपका पाठ पूरा हो जाए, तुरंत अपने हाथ में माला पकड़कर पहले जप कर लीजिए। पाठ के प्रारंभ में भी और पाठ के अंत में भी 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके मौन धारण कीजिए, ध्यान धारण कीजिए और अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। जब ध्यान पूरा होने के बाद फिर आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद अब आपने समर्पण करना चाहिए। समर्पण अर्पण का अर्थ होता है कि जो भी पाठ आपने किया है वह पाठ मैं उस देवता को अर्पित करता हूं। आपने यदि दुर्गा मैया का पाठ किया तो बोलना कि यह पाठ मैं मां भगवती दुर्गा मैया को समर्पित करता हूं, प्रियताम न मम कहते हुए आपने जल भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। चौथा नियम, आप यदि आरती कर सकें पाठ के बाद, तो आरती करने से भी आपके पाठ में, पढ़ने में, जप में, भाव में, ध्यान में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो वह त्रुटि का निराकरण हो जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम क्रियते पूजनम मम तत्सर्वम संपूर्णतामेति कृते निराजने नमः। शास्त्र कह रहा है कि कहीं पर भी कोई त्रुटि रह जाए मंत्र में, भाव में, तो आप मात्र केवल आरती करते हैं तो आपका वह त्रुटिकरण भी दूर हो जाता है। आरती करने के उपरांत 5वां काम कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना। आप किसी भी देवता का पाठ करें, कोई भी पूजा पाठ करें, अंत तो गत्वा क्षमा जरूर मांग लीजिए। कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, हे प्रभु नादान समझकर क्षमा कर देना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदास्तु में, इतना कहकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करके परिक्रमा कर लेनी चाहिए। परिक्रमा करके अपने स्थान पर बैठना चाहिए। जिस ग्रंथ को आपने पढ़ा था उस ग्रंथ को आपने विश्राम देना चाहिए। हमको पुस्तक खोलकर नहीं रखनी चाहिए। पाठ पूरा हो गया, तुरंत पुस्तक को कपड़े से बांध करके रख दीजिए और इधर उधर नहीं, अच्छे स्थान पर अपने ग्रंथ को, पुस्तक को रखना चाहिए। जिससे आप नित्य पाठ करते हो, आपकी पाठ वाली पुस्तक को सदा कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी जानकारी है। 7वां कार्य, जब भी आप पाठ करो तो सामने जल भरा हो, लोटे में या शंख में जल भरा हो। पाठ पूरा होने के बाद पूरे घर में जल छिड़को और थोड़ा सा जल का चरणामृत पान कर लेना चाहिए। बहुत विशेष है। लेकिन 8वां कार्य जो संपूर्ण पूजा पाठ का फल देता हूं, और वह है कि जब आप अपने स्थान को छोड़ें तो अपने आसन पर जल छोड़ दीजिए और आसन पर जल छोड़कर कहें ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शचीपते नमः। शास्त्र कहता है कि यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम तन्मृदा दक्ष कुरुवीत ललाटे तिलकाकृति। आपने कोई भी जप किया, पाठ किया है और यदि आप उस आसन की मिट्टी या जल को माथे से नहीं लगाते तो देवता इंद्र आपके जप को चुरा ले जाते हैं। इसलिए आप क्या करें, उठने से पहले थोड़ा सा माथे पर, आसन पर जल छोड़कर लगा लेना चाहिए। शक्राय इंद्राय नमः कहते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देखिए ना कितनी प्यारी सी बातें हैं। 8 काम पाठ करने वाले पाठक को जरूर करना चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी दी है इससे आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। कुछ नया जानना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।